यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको इसका सिलेबस पता होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको इस वीडियो के माध्यम से यूपीएससी सीएसई की सिलेबस के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले आप यह जानें कि यह एग्जाम कितने फेज में कंप्लीट होता है। यूपीएससी सीएसई का यह एग्जाम 3 फेज में कंप्लीट होता है। सबसे पहले होता है प्रीलिम्स, उसके बाद होता है मेंस और उसके बाद होता है इंटरव्यू। यहाँ पर सबसे पहले आपको जानने की जरूरत है कि प्रीलिम्स एग्जाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद ही आपको मेंस एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। मेंस एग्जाम में जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे उसके बाद आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। चलिए अब मैं आपको जानकारी देती हूँ सिलेबस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फेज फर्स्ट के बारे में, जिसमें आपका प्रीलिम्स एग्जाम होगा। प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है समान अध्ययन का तो दूसरा पेपर होता है सीसेट का। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग होता है। ये दोनों ही पेपर एक ही दिन में कंप्लीट होता है। सबसे पहले शिफ्ट में पेपर फर्स्ट समान अध्ययन का पेपर होता है, उसके बाद दूसरे शिफ्ट में सीसेट का पेपर होता है। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होते हैं जो कि 200 नंबर के होते हैं और इसमें आपको टोटल 2 घंटे का समय मिलता है। इसके बाद दूसरा पेपर होता है सीसेट का, जिसमें टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं और इसमें 200 पूर्णांक होते हैं, मतलब कि 80 क्वेश्चन के 200 मार्क्स हैं और इसमें टोटल 2 घंटे मिलते हैं। इसके साथ ही आपको यह जानना भी जरूरी है कि ये दोनों ही पेपर में निगेटिव मार्क्स हैं। कई सारे लोगों को नहीं पता होता है कि आखिर निगेटिव मार्क्स क्या होते हैं, तो चलिए इसी वीडियो में आप ये भी समझ लें। निगेटिव मार्क्स का मतलब होता है कि आप जितने क्वेश्चन गलत करेंगे उसका जो नंबर है वो आपके सही नंबर से काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको यूपीएससी सीएसई के प्रीलिम्स में वही क्वेश्चन अटेंड करना है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि आपने 30 से 40 क्वेश्चन या यूँ कहो कि 50 क्वेश्चन सही अटेंड किए हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन का आंसर अगर आपने गलत दिया हुआ है तो आपका इसके बदले जो नंबर है वो सही में से काट लिया जाएगा। यहाँ पर सवाल होता है कि पहले क्वेश्चन पेपर में तो 100 क्वेश्चन है और 200 नंबर दिए जाएंगे, तो फिर यहाँ पर किस तरीके से निगेटिव मार्क्स किए जाएंगे। पहले पेपर में हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जब आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको इसके बदले 2 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके बदले आपका 0.66 नंबर काट लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सीसेट के बारे में। सीसेट में तो टोटल 80 या 80 क्वेश्चन होते हैं और टोटल नंबर 200 होते हैं, तो उसमें हर एक क्वेश्चन आपके 2.5 नंबर के होते हैं। इसका मतलब है कि जब आप एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 2.5 नंबर दिए जाएंगे, लेकिन जब आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो उसके बदले आपका 0.83 नंबर काट लिया जाएगा। सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग है, तो क्वालिफाइंग है का मतलब है कि आपको 200 में से 33% नंबर लाने होंगे, मतलब कि आपके 27 क्वेश्चन सही होने चाहिए और या फिर यूँ कहो कि आपको 66 नंबर मिलने चाहिए। अगर आप इससे कम नंबर लेकर के आते हैं तो फिर आप फेल माने जाएंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस को लेकर के। तो सबसे पहले यूपीएससी प्रीलिम्स में जो पहला पेपर होता है उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की जो करंट अफेयर है वो आपको पढ़ना होगा। इतिहास में आपसे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पूछा जाएगा। भूगोल में आपसे भारत एवं विश्व का भूगोल पूछा जाएगा। इसके साथ ही भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल पूछा जाएगा। राजनीति में आपसे भारतीय राज्यतंत्र और शासन से संबंधित संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकार संबंधी मुद्दे आदि। आदि का मतलब है कि आपसे और भी कई अलग अलग मुद्दों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद इकोनॉमी में आपसे आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल आदि के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर आदि का मतलब है कि इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर दिए गए पॉइंट से ही क्वेश्चन आएगा। इसके बाद पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और मौसम परिवर्तन संबंधी सामान्य मुद्दे और उसके साथ ही सामान्य विज्ञान,
यहाँ पर सिलेबस में कोई भी टॉपिक आपको नहीं बताया गया है कि आपको केवल ये टॉपिक पढ़ना है और ये टॉपिक नहीं पढ़ना है। सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दे दिया गया है, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उसके सभी टॉपिक्स को पढ़ें। इसलिए कई बार जब आपका सवाल होता है कि आखिर हमें पॉलिटी में क्या पढ़ना है, कोई स्पेशल टॉपिक है जिसे हम पहले पढ़ लें या कुछ टॉपिक छोड़ दें, तो ऐसा स्पेशली सिलेबस में नहीं बताया गया है कि आपको केवल यही टॉपिक पढ़ना है। इसीलिए आपको सभी टॉपिक के बारे में और सभी चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सीसेट के सिलेबस के बारे में। इसमें आपसे पूछा जाएगा बोधगम्यता, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं, संचार कौशल सहित अंतर्वैयक्तिक कौशल, जिसे इंग्लिश में इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। इसके बाद तार्किक कौशल एवं विश्लेषणात्मक क्षमता, जिसे इंग्लिश में लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, ये चेक किया जाएगा। इसमें निर्णय लेना और समस्या समाधान जैसे क्वेश्चंस भी आएंगे। इसे इंग्लिश में डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं। इसमें सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल मेंटल एबिलिटी चेक करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे। इसके बाद इसमें आधारभूत संख्यानन, संख्याएं और उनके संबंध विस्तार क्रम आदि, जिसमें 10वीं कक्षा के स्तर के क्वेश्चंस होंगे, ये सभी पूछे जाएंगे। इसे इंग्लिश में बेसिक न्यूमेरसी वाले क्वेश्चंस कहते हैं। सीसेट के इस सिलेबस को देखते हुए हिंदी के बजाय इंग्लिश में आपको यह सिलेबस ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। यूपीएससी सीएससी के प्री में दोनों ही पेपर के सिलेबस को इस वीडियो में बता दिया गया है। इसके साथ ही कितने नंबर, कितने समय का एग्जाम होगा, यह भी बता दिया गया है। इसलिए वह सभी स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी एग्जाम की तैयारी के लिए, तो वो सभी लोग इस सिलेबस को देख लें, समझें और लिख लें, इसे याद रखें। उसके साथ ही आप सभी यूपीएससी सीएससी की तैयारी स्टार्ट करें। तो वो सभी स्टूडेंट जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उन सभी को ऑल द बेस्ट। यूपीएससी सीएससी के प्रीलिम्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।